नमस्कार। आज मैं आप लोग को एनसीईआरटी का क्लास 7th का रुचिरा संस्कृत बुक उसका अष्टमा पाठ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि पढ़ाने जा रही हूँ। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि का अर्थ होगा मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो हम लोग पाठ शुरू करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में, इस पाठ में क्या है। तो पहला है मालिनी। प्रतिवेशिनः प्रति। मालिनी अपने पड़ोसी के प्रति कहती है, गिरिजे मम पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रस्थितः। मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचित् अन्यां कामपि महिलां कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। कोई काम करने वाली अन्य महिला को जानती हो तो मेरे पास उसे भेजना। गिरिजा आम सखी, हाँ सखी। अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कामार्थं पृच्छति स्म। हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी पुत्री के लिए के काम के लिए पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि। कल सुबह ही मैं उससे इस विषय में उसके साथ बात करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले 6:00 एव मालिन्यां गृहघंटिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारमुद्घाटयति। पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। अग्रिम दिवसे दूसरे ही दिन प्रातः काले सुबह के समय में 6:06 बजे ही मालिन्या गृहघंटिका मालिनी के घर की घंटी बजी और किसी आगंतुक के आने की सूचित हुई। मतलब पता चला कि कोई आगंतुक आने वाला। घर की घंटी बजती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ कोई आया है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मालिनी अपने घर के दरवाजे को खोलती है। पश्यति और देखती है यत् कि गिरजायाः सेविकयाः दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। वह देखती है कि गिरजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्षीय बालिका खड़ी है। ठीक है। दर्शना, महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदया पृच्छति स्म। कृपया मम सुताय अवसरम प्रदाय अनुगृहातु भवती। दर्शना कहती है, महोदय मतलब महोदया, भवती कार्यार्थम आपके काम के लिए गिरिजा महोदय से पूछी थी। कृपया मेरी बेटी को अवसर प्रदान करें और आप अनुगृहित हो। मालिनी, परमेशा तू अल्पवयस्का प्रतीयते, परंतु ये तो बहुत छोटी दिख रही है। किम कार्यम करिष्ये सा, यह क्या काम करेगी। अयम तु अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसके पढ़ने और खेलने की दिन है। दर्शना, ऐसा
एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति स्म। यह एक घर के पूरे काम को करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशः प्रति प्रस्थितः। वह परिवार आजकल विदेश चले गए हैं। कार्याभावे अहम् एतस्य कार्यमेवान्वेषयामि स्म। कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य खोज रही थी। येन भवत् सदृशानां कार्यं प्रचलेत अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। इससे क्या होगा, आपका भवत् सदृशानां आपका जो कार्य है वो चलेगा। अस्मद और मेरे जो कार्य होंगे वो घर अस्मत् सदृशानां मतलब मेरे सदृश घर के संचालन के लिए मतलब मेरे घर के संचालन के लिए इससे क्या होगा कि धन की व्यवस्था हो जाएगी। मतलब आपके घर का काम भी हो जाएगा और मेरे घर के गो चलाने के लिए धन की भी व्यवस्था हो जाएगी। मालिनी परमेतत्तु सर्वथा अनुचितम, पर ये तो सब बहुत ही अनुचित है। किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना जो है वो कहती है, महोदय अस्मत् सदृशानां तु मौलिका अधिकारा केवलं स्वोदर पूर्तिरेवास्ति। महोदय मेरे लिए तो मौलिक अधिकार केवल अपने उदर की पूर्ति मतलब अपने पेट की भूख की पूर्ति ही है। एतस्य व्यवस्थाये एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोति। इस व्यवस्था के लिए ही मैं सर्वस्मिन् दिने मतलब दिन भर 5-6 गृहाणां मतलब 5-6 घर में काम करती हूँ। मम रुग्णः पति तु किंचिदपि कार्यं न करोति। मेरे बीमार पति तो कोई भी काम नहीं करते हैं। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूता आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। इस महंगाई के समय में अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है, तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादानि क्रेतुं धनमानेष्यामि। तो कैसे विद्यालय का फीस, पोशाक, पुस्तकों की व्यवस्था, पुस्तकों को खरीदने में धन कहाँ से धनमानेष्यामि कहाँ से मैं धन लाऊंगी। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आगे क्या है। तो आगे फिर मालिनी कहती है अहो अज्ञानम भवत्या। अहो क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है, किम ना जानासि यत् नवोत्तर 2,000 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। क्या नहीं जानती हो कि 2009 नवोत्तर 2,000 मतलब 2000 नवोत्तर मतलब 9 2009 से वर्ष से ही
सर्वकारेण, मतलब सभी 2009 से ही लगातार सभी लड़कों, बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार की घोषणा किसने की? सर्वकारेण, मतलब सरकार ने की है। कब से की है? 2009 से सरकार ने सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए की शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यद अनुसारम 6 वर्षेभ्य आरभ्य चतुर्दश वर्ष पर्यंतम सर्वे बाला समीपस्थम सर्वकार्यम विद्यालयम प्राप्य न केवलम निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्क गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। मतलब उसके बाद मालिनी कहती है कि यद अनुसार, मतलब इसके अनुसार, किसके अनुसार? 2009 का जो शिक्षा का अधिकार कानून हुआ उसके तहत क्या हुआ कि 60 वर्ष से, मतलब 6 वर्ष से आरंभ होता है और 14 वर्ष तक, 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए, सभी लड़के और लड़कियों के लिए समीपस्थम सर्वकार्य, मतलब समीप के सरकारी विद्यालय में प्राप्त न केवल निःशुल्क शिक्षा, मतलब उसमें एडमिशन के लिए पैसे नहीं लगते हैं और न ही पढ़ाई के लिए पैसे लगते हैं। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त, मतलब निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त नहीं होती है, अपितु निःशुल्क पोशाक, गणवेशम मतलब पोशाक, पुस्तकानि पुस्तक स्वीतम मतलब बैग, पादत्राणम जूते, मध्याह्न भोजनम दोपहर का खाना, छात्रवृत्ति इत्यादि सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, ये सभी कुछ मिलते हैं। दर्शना अप्येवम आश्चर्य मालिनी पश्यति, मालिनी को आश्चर्य से देखते हुए ये सब भी। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव, हाँ वस्तुतः ये सब ही। दर्शना कृतार्थताम प्रकटयन्ति, दर्शना जो है कृतार्थता प्रकट करती हुई, अनुगृहीतास्मि महोदय एतद् बोधनाय, और बोलती है कि महोदय ये सब जानकारी के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, जानकारी देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। एवं अद्य वास्या प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय कारयिष्यामि, मैं अद्य वास्या मतलब आज ही जाकर समीप के विद्यालय में, मतलब पास के विद्यालय में प्रवेश करवाऊंगी, मतलब अपनी बेटी का एडमिशन करवाऊंगी। दर्शनाया पुत्री उल्लासेन सह, दर्शना की पुत्री जो होती है, बेटी जो होती है, वो उल्लासेन सह मतलब खुशी के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, हम मपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा करतल वादन सहितम नृत्यति, मालिनी प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापयति, इस तरह से वो करतल वादन में नाचती हुई मालिनी के प्रति आभार व्यक्त करती है। तो इस तरह से ये जो पाठ है इसमें बताया गया है कि जो उम्र होती है बच्चों की पढ़ने की, 6 से 14 साल की उम्र, इस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए और बच्चों को पढ़कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार हमें सब कुछ दे रही है, जब मुफ्त की शिक्षा है, एडमिशन में पैसे नहीं लग रहे हैं, मुफ्त का खाना मिल रहा है, दोपहर का खाना मिल रहा है मुफ्त का, उसके बाद पोशाक मिल रहे हैं, किताबें मिल रही हैं, बैग मिल रहे हैं, जूते मिल रहे हैं,
उस छात्रवृत्ति भी मिल रही है, तो ये सभी मिल रहे हैं सब कुछ, तो गार्जियन को तो यहाँ पैसा लगना ही नहीं है। तो किसी के भी गार्जियन हो, किसी के भी अभिभावक हो, उनको अपने बच्चों को विद्यालय की ओर भेजना चाहिए, क्योंकि सबको अक्षर का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसी के साथ मैं अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि पाठ पूर्ण करती हूँ, और आगे के वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर को, इस पाठ के प्रश्न उत्तर को बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी। धन्यवाद।